डायनामिक्स। हिंदी में बोलो तो दृढ़ पिंड गतिकी, रिजिड बॉडी डायनामिक्स, दृढ़ पिंड गतिकी। कोई बता सकता है क्या होता है ये? चैप्टर्स को ही क्लियर करना है। अब आएगा असली मजा, अब होगा मौत का खेल। सच में 11th कितनी लोगों को इसका नाम के बारे में भी पता है? ऑनेस्टली बताना, उस हिसाब से फिर मैं पढ़ाऊंगा। एक होता है कि यार हाँ इतना तो पता है तो मैं चलने दूं, क्योंकि रिजिड बॉडी डायनामिक्स से पहले का कोई चैप्टर तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। और रिजिड बॉडी डायनामिक्स में पहले से सारे चैप्टर पढ़े हों तभी समझ में आता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन, रेक्लिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन कितने लोगों ने पढ़ा है? वृत्तीय गति, प्रक्षेप गति, सरल रेखा में गति पढ़ा है? कितना पढ़ा तो ये भी है। ठीक है, तो कितना? न्यूटन की तीन इक्वेशन आती हैं, बोलो क्या क्या। पहली, गुड। सेकंड, सेकंड ये है, सेकंड ये है, थर्ड है तो मैं सेकंड पूछ रहा हूँ। एस इक्वल्स टू हाफ, खत्म, टाटा, बाय बाय। एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड इज माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस टू ए एस। मैं प्लस पढ़ा था अब तक, यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। प्लस पढ़ा था माइनस पढ़ा था? हाँ तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस टू ए एस, या प्लस टू ए एस, प्लस टू ए एस, ठीक है। ये तीनों कितने लोगों को आती है? तुम तो हाथ खड़ा मत कर देना अब। कितने लोगों को आती है तीनों? और किसी को अभी भी बोल दे, आती है तीनों? ठीक है, तीनों का थ्योरी आती है? क्या होती है थ्योरी बताओ, फर्स्ट की थ्योरी, फर्स्ट की थ्योरी। अच्छा तो मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, देखो। फर्स्ट इज कि पता है बचपन से हम सीख के आते हैं फिजिक्स को ना। एक बहुत बार एक एस सी वर्मा साहब ने एक इंटरेस्टिंग सा किस्सा सुनाता हूँ तो मैं। एस सी वर्मा साहब ने एक स्टेज पे प्रोग्राम ले रहे थे, उन्होंने एक बात बोली थी कि हम बचपन से ही फिजिक्स सीख के आते हैं। कैसे सीख के आते हैं, उसको भूलते कब हैं? पहली बात तो हमने एनएलएम को पढ़ा कब था? न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम कब पढ़े थे हमने पहली बार? नाइन्थ क्लास में, हो सकता है 10th क्लास में, इससे पहले तो नहीं पढ़े थे। तो क्या हम फर्स्ट टाइम उनको तभी पढ़े थे? नहीं, फर्स्ट टाइम हम बचपन से ही पढ़ के आए हैं। कैसे? कोई बच्चा अपनी एक टॉय कार से खेल रहा है, कोई कार से खेल रहा है सपोज, और वो खेलता खेलता उसे कुछ याद आ गया माइंड में, और वो वहां चला गया। अब जब वो वापस आएगा अपनी कार को लेने, तो कहाँ ढूंढेगा? कहाँ ढूंढेगा? जहां वो छोड़ के गया था। यस और नो? क्योंकि वो जानता है कि जब तक किसी वस्तु को एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए, वो अपनी विराम अवस्था में ही रहेगी। इतना पता है उसको। पर उसको ये नहीं पता था कि ये न्यूटन की गति का पहला नियम है। यस और नो? इतना तो पता था उसको कि जब तक किसी वस्तु को हम विराम अवस्था में छोड़ें, तो उस पर अतिरिक्त कोई बल नहीं लगाया जाए, तो वो अपनी विराम अवस्था में ही रहेगी। ये चीज तो उसको पता थी। तो मतलब हमें बचपन से पता है गति के नियम, हम भूले कब फिर इनको? जब इन सबको एक बुक में बंद कर दिया था, इन सबको एक बुक में बंद करके इनका नाम दे दिया, तो हमें पढ़ना पड़ गया फिर, वो हमारी मजबूरी हो गई। ठीक है ना। तो फिजिक्स को ऐसे पढ़ो, रिलेट कर करके, नेचर से रिलेट कर करके, कभी नहीं भूलोगे। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कभी नहीं भूलोगे ये चैप्टर। हकीकत बता रहा हूँ, मैं जब खुद पढ़ता था फिजिक्स, तुम्हारी है, मैंने छोड़ा था ये, और आज मैं इसको मास्टर लेवल पे पढ़ा सकता हूँ बिना पढ़े। मैंने तब छोड़ा था, और उसके एक दो साल बाद मैंने इसको वापस देखा, मैंने यार होता क्या है, एक बार समझे, कोशिश तो करें। और आज
एक बार ही देखा है और उसके बाद मैंने आज तक कभी नहीं देखा। रिलेट कर करके पढ़ सकते हैं अपन चीज़ों को, इसमें भी मैं बहुत सारी चीज़ें रिलेट कर करके पढ़ाऊंगा। 12 तो फिर भी थ्योरी बेस है, 11th में आते ही हम थोड़ा सा अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो जिस हिसाब से तुम्हारी न्यूटन की गति के नियम क्लियर है, हेडिंग डाल लो सम बेसिक डायनामिक्स इसके नीचे सम बेसिक, हिंदी में बोल तो दिया दृढ़ पिंड गति की, लिख ले, ब्रैकेट खोल छोड़ रखा है, दृढ़ पिंड गति की सम बेसिक डायनामिक्स। डायनामिक्स मतलब गति, ठीक है ना, मोशन का दूसरा नाम है डायनामिक्स। टू स्टडी अबाउट मोशन इज नॉन एज डायनामिक्स, गति के बारे में अध्ययन करना इज नॉन एज गति की, ठीक है ना। गतिशील अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करना क्या होता है अपने पास, अवस्था सॉरी, गतिशील वस्तुओं के बारे में अध्ययन करना दैट इज गति की। या हम रिजिड बॉडी की गति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, रिजिड बॉडी की मोशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो अपने पास इसको बोलते हैं रिजिड बॉडी डायनामिक्स, शॉर्ट में बोलते हैं आरबीडी, शॉर्ट में बोलते हैं इसको आरबीडी। सम बेसिक डायनामिक्स में सबसे पहले और सबसे प्यारी सी चीज दैट इज स्पीड। व्हाट इज स्पीड? चाल क्या है? व्हाट इज स्पीड? चाल। अरे ये तो बता सकते हो यार, पर यूनिट टाइम विद रेस्पेक्ट टू, विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? चाल। जूता फेंक के मारूंगा यहीं से, चाल। डिस्टेंस क्या है? चेंज इन पोजीशन। डिस्टेंस क्या है? चेंज इन पोजीशन। वर्ड्स पे ध्यान रखना, लिखना मत साथ साथ कुछ भी, ठीक है ना। देखो अपने पास स्पीड की बात करते हैं। स्पीड क्या होती है? प्रति एकांक समय में चली गई दूरी, ठीक है ना, प्रति एकांक समय में चली गई दूरी, डिस्टेंस टेबल इन पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। डिस्टेंस क्या है अपने पास? चेंज इन पोजीशन, स्थिति में परिवर्तन, उसकी स्थिति यहाँ थी, यहाँ आ गई, तो यहाँ से यहाँ तक की जो स्थिति है उसमें कितना परिवर्तन हुआ है, दैट इज डिस्टेंस, ठीक है ना। डिस्टेंस क्या है? स्थिति में परिवर्तन। स्पीड क्या है? चाल क्या है अपने पास? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पर यूनिट टाइम। नोटिस, लिखो फटाफट लिखो, चलो चलो मैं लिखता रहूंगा, बोर्ड पे रहने दो, तुम मत लिखो, लास्ट में लिख लेना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पर यूनिट टाइम। ये अपने पास क्या हो गई? स्पीड। स्पीड को डिनोट कर सकते हैं, बहुत जगह यू से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। वी इसलिए नहीं करते, वेलोसिटी हो जाती है। अब सपोज करो अपने पास ये कोई ग्राफ है, ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये अपने पास टाइम है और ये अपने पास पोजीशन है। सपोज करो एक टाइम पे वो यहाँ थी, दूसरे टाइम पे वो यहाँ पहुँच गई, तो क्या हुआ? इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ, यस और नो? इसकी स्थिति पहले एक पे थी, बाद में कहाँ हो गई? 3 पर हो गई। स्थिति में परिवर्तन हुआ है, बिल्कुल हुआ है। क्या टाइम में परिवर्तन हुआ है? बिल्कुल हुआ है, 1 से 3 पे पहुंच गई। तो यहां से अगर हम स्पीड की बात करें तो क्या निकल के आई? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस कहां से का ट्रेवल किए? 1 से 3, तो 3 माइनस 1। स्पीड टाइम कहां से कहां हुआ है? 3 से 1 से 3, दैट इज ऑल्सो 3 माइनस 1, तो 2/2 1। अगर इनको हम बोल देते हैं मीटर में है और टाइम किस में? सेकंड में, तो यहां से लिख सकते हैं इसकी स्पीड जो थी दैट इज 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। ये इसकी स्पीड थी। वेलोसिटी नेक्स्ट टर्म अपने पास निकल के आता है, वेलोसिटी, वेग। क्या होता है? व्हाट इज वेलोसिटी? व्हाट इज वेलोसिटी? वेग क्या है? अगर हमने उसको नाम दे दिया स्पीड, क्योंकि जो परिभाषा तुम पढ़ के आए थे वो तो स्पीड में ले ली मैंने यूज, तो वेग क्या है फिर? डायरेक्शन ऐड हो जाती है। डेफिनेशन बताओ थोड़ा सा यार, ऐसे डायरेक्शन ऐड हो जाती है, ये क्या है? वेग क्या है?
Make simply distance travel in particular direction with respect to time. Clear? Distance travel in any particular direction, मतलब कि क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ फिर उसके बाद समझाता हूँ. डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू टाइम या फिर पर यूनिट टाइम. बात एक ही है ना. अब यहां से देखो डिस्टेंस ट्रेवल इन एनी डायरेक्शन पर्टिकुलर डायरेक्शन मतलब क्या है यहाँ पे कि वेलोसिटी के लिए वेग के लिए अपने को डायरेक्शन मैटर करेगी. डायरेक्शन क्या करेगी? मैटर करेगी. यहां से कोई ऑब्जेक्ट उठा वो इस डायरेक्शन में चलने लगा, इस डायरेक्शन में चलने लगा. यहाँ पे उसकी पोजीशन थी x बराबर 1, यहाँ हो गई उसकी x बराबर 3 और इस पूरे सिस्टम को करने के लिए उसने 1 सेकेंड लिया. कितना लिया? 1 सेकेंड. तो वो निकाल सकते हैं हम कि पोजीशन में चेंज कितना हुआ है 3 माइनस 1 और टाइम कितना लिया है 1, दैट इज 2/1. तो 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी और स्पीड का यूनिट तो सेम है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड. पर डिफरेंस क्या है कि ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चला है. क्या हुआ? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चला है. अगर यहां से हम बात करें कि जो वेग था वो सपोज करो यहां पे गया 1 सेकेंड में और अगले 1 सेकेंड में वापस आ गया इसी पॉइंट पर, अगले 1 सेकेंड में वापस यहां से चल के इसी पॉइंट पर आ गया. यहां पे इसकी पोजीशन थी x बराबर 1, यहां थी x बराबर 3. तो अब क्या हुआ? वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी क्या होगी? जीरो. वेलोसिटी क्या होगी? इस डायरेक्शन में गया वापस चल के आ गया. तो क्या इसने कोई डिस्टेंस ट्रेवल की है? डिस्टेंस ट्रेवल की है? की है. डिस्टेंस तो इसने ट्रेवल की है. डिस्प्लेसमेंट जीरो है. अच्छा ये और दिक्कत है. अब कब डिस्प्लेसमेंट आ गया तो वो समझाओ. अच्छा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझा देता हूँ पहले. चलो अब बेसिक ये हो जाता ना, बेसिक कहाँ तक जाओगे? नीचे जाओगे, वर्ड आते जाएंगे. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन, अब समझ में आया? डिस्टेंस एंड एक होता है डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट ये होती है दूरी और ये होता है विस्थापन. दूरी क्या होती है अपने पास? यहां चल के यहां पहुंच गए, ठीक है, यहां चलकर यहां पहुंच गए, दैट इज दूरी. एक बार में समझने की कोशिश करना. यहां चल के यहां पहुंचे, दैट इज डिस्प्लेसमेंट. मतलब नहीं है तुम कितना चले हो, मतलब है सिर्फ कि उनके बीच में सबसे छोटा रास्ता क्या हो सकता था. ठीक है ना. दो बिंदुओं के बीच में सबसे छोटा रास्ता क्या हो सकता था, वो तो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट. तुम भले इतना चल के आए हो, कोई नहीं देखेगा, बस इन दोनों के बीच में यहां से यहां चल के भी तो पहुंचा जा सकता था. सबसे छोटा रास्ता यही है, तो इसी रास्ते को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. अगर तुम सपोज करो इस पॉइंट से चले और घूम फिर के यहीं आ गए वापस, तो तुम्हें बोलेंगे तुमने कोई डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल नहीं किया. क्या होगा? तुमने कोई भी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल नहीं किया है. तुम्हारा नेटवर्क क्या मान लेंगे? जीरो. कि तुमने जो काम किया है वो कितना किया है? जीरो. तुमने कोई काम नहीं किया है. और अगर तुम यहां से यहां चल के आए यूं, तो भले इसी पॉइंट पे आ जाओ, तुम बोलेंगे तुमने कुछ ना कुछ दूरी तो करी है, तुम कुछ दूरी चल के आए हो. लेकिन अगर तुम उसी पॉइंट पे आ गए और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा जीरो होगा. डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो होगा. क्योंकि इन दोनों बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है? जीरो है. इस वाले केस में इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है? जीरो. क्योंकि उसी पॉइंट पर आ गया. मिनिमम डिस्टेंस क्या है? जीरो है. लेकिन यहां पर मिनिमम डिस्टेंस जीरो, सॉरी मिनिमम डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ होगी जहां से तुम चल के आए हो. ठीक है ना. तो ध्यान रखना एक चीज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या कि जब हम स्पीड निकालते हैं, चाल निकालते हैं, तब तो हम दूरी लेते हैं. क्या लेते हैं? दूरी. और जब वेलोसिटी निकालते हैं तब क्या लेते हैं? डिस्प्लेसमेंट. ठीक है ना. जब हम स्पीड फाइंड करते हैं तो लेते हैं क्या? डिस्टेंस. और जब हम वेलोसिटी फाइंड करते हैं तो लेते हैं डिस्प्लेसमेंट.
तो अब हम यहाँ निकाल रहे हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो। खत्म बात, यही, इसके नीचे कुछ भी हो। अगर हम स्पीड निकालें तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई है, x बराबर 1 से 3 आया तो मतलब 2, और फिर वापस 2 गया तो कितनी हो गई, 4। कितनी हो गई, 4। टाइम कितना लिया, 1 सेकंड आने में और 1 सेकंड वापस, तो कितना हो गया, 2। तो ये हो गया 2 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड तो कुछ ना कुछ आई है, लेकिन वेलोसिटी जीरो आई है। तो एक बात ध्यान रखना हमेशा, जब वेलोसिटी जीरो हो तो जरूरी नहीं है स्पीड जीरो होगी। जब वेलोसिटी जीरो हो तो जरूरी नहीं है स्पीड जीरो होगी, लेकिन जब स्पीड जीरो हो तो वेलोसिटी जीरो ही होगी, ये बात ध्यान रखना। जब स्पीड जीरो हो गई तो वहां पर वेलोसिटी जीरो ही होगी, ये फिक्स है। क्योंकि जब डिस्टेंस ही जीरो हो गई तो डिस्प्लेसमेंट की है औकात के कुछ बन के दिखा दे। भाई अगर अपने पास ये बात मानो कि डिस्टेंस ही जब जीरो हो गई, डिस्टेंस ही जीरो हो गई, कुछ चला ही नहीं है वो आदमी, तो मतलब वो एक पॉइंट पे खड़ा है, उस पॉइंट पे चला है, तो स्पीड ही जीरो, सॉरी डिस्टेंस ही जीरो है, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन डिस्टेंस कुछ हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, ठीक है ना। तो अब लिखना शुरू करते हैं, लिखो। प्रति एकांक समय में, इंग्लिश मीडियम वाले बोर्ड से छापते चलो, हिंदी मीडियम वाला को लिखा रहा हूं, प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी, प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी, दैट इज चाल। प्रति एकांक, इतना ही लिख लो बस, बहुत है। प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी, खत्म। ग्राफ ब्राफ बना लो, लिख लो। ये कैसी होती है, स्केलर वेक्टर। चाल जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर मतलब कि अदिश राशि है। ये ग्राफ बना लो भाई, समझ में आया कुछ हल्का फुल्का, आया किसी को, हाँ हाँ नॉर्मल चीज है अभी तो, ठीक है चलो। लिख लिया, नेक्स्ट लिखो। वेलोसिटी, वेलोसिटी को अपन रिप्रेजेंट करते हैं सिंपली यहाँ पे v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, मतलब कि चेंज इन पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, डी एक्स बाई डी टी, वी इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी। एंड v जो है वेलोसिटी है वो अपने पास कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर बोले तो सदिश राशि है। लिखो, प्रति एकांक समय में, प्रति एकांक समय में विद रेस्पेक्ट टू टाइम की जगह इसको लिख लेना पर यूनिट टाइम है ना, तो अपने हिसाब से लिख दिया बीआरटी टाइम, हाँ पर यूनिट टाइम कर लो उसको अब लिख करके। प्रति एकांक समय में किसी एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, किसी एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, नीचे एक और चीज लिख लेना इधर ब्रैकेट में, बेग बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट बोले विस्थापन अपॉन टाइम। लिख लिया, कितने लोगों ने प्रिंट निकलवा ली उनकी, जो मैंने तुम्हें भेजे थे,
फॉर्मूला, प्रिंट निकल वाली, गुड। निकल वाली, गुड। एक पेज पे एक ही निकल वाई है ना, क्या दोनों साइड निकल वाई है? दोनों साइड निकल वाई है। उसको अगर कहीं चिपकाने की जरूरत पड़ी तो हम्म, कल को मैं बोल दूं कि उसको तुम कॉपी में चिपका लो। ये तो सोचा ही नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, चलो कोई बात। निकल वाली है वो बहुत बड़ी बात है, स्टेपल कर लेना उसको, अपने पास में रख लेना। निकल वाली प्रिंट, प्रिंट निकल वाली, गुड। और निकलवाएगा भी नहीं। तुम्हें डीएमएलटी से मतलब है ना तुझे तो। पढ़ ले बेटा, यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा। डीएमएलटी के बाद भी तो इसी लाइन में आना है तुझे गवर्नमेंट में। यहाँ हो गया तो अच्छी बात है। लिख लिया। इसको छोड़ो। अगली हेडिंग, त्वरण, एक्सिलरेशन। शॉर्ट में बता रहा हूँ सारा, ठीक है ना। ये मत सोचना कि अब ये क्योंकि बंडी पढ़ाते हैं तब जाते हैं डीप में कि इतनी जल्दी त्वरण पे आ गए। चाल और स्पीड में ही टाइम लग जाता है, 2 दिन लग जाते हैं जब बंडी पढ़ाते हैं, ठीक है ना। एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन बोले तो त्वरण, ठीक है ना। अच्छा, त्वरण का एक भाई होता है अपोजिट इसका, बहन सॉरी, अपोजिट इसकी रिटार्डेशन। सुना है नाम, एक्सिलेशन, और सेकंड वन इज रिटार्डेशन। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी मीडियम वालों, मंदन सुना है? मंदन। तुमने हिंदी में भी नहीं सुना क्या? एक त्वरण और एक दूसरा होता है मंदन। जब एक्सिलेशन को नेगेटिव कर दें तो वो होता है त्वरण। अच्छा, त्वरण क्या होता है सिंपली बताता हूँ मैं तुम्हें। क्लच दबाई, पहला गियर डाला, धीरे धीरे हम क्लच छोड़ने लगे और उसमें एक्सेलरेट करने लगे। यही करते हैं बाइक चलाते हैं तो। जब उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसकी स्पीड बढ़ रही है, यस और नो। पहले वो खड़ी थी, स्पीड कितनी थी? 0 थी। जैसे हम धीरे धीरे उसकी क्लच छोड़ के उसकी स्पीड को बढ़ा रहे हैं, उसके एक्सेलरेशन को दे रहे हैं, एक्सीलेटर को खींच रहे हैं, तो क्या हो रही है? उसकी स्पीड बढ़ रही है, यस और नो। तो ये जो बढ़ने वाला फिनोमेना है ना, यही होता है एक्सेलरेशन। क्या होता है? एक्सेलरेशन। और इसीलिए हम उस साइड वाले को एक्सेलरेटर बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं एक्सेलरेटर, क्योंकि जो प्रोसेस हो रहा है ये होता है एक्सेलरेशन। समझ गए बात को? ठीक है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां से अगर हम लिख सकते हैं ए बराबर जो होता है dv अपॉन dt, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है? अब वेलोसिटी में चेंज हो सकता है पॉजिटिव हो, अगर ए अपने पास पॉजिटिव है तो उसको बोल देते हैं हम त्वरण, दैट इज एक्सेलरेशन। ए अपने पास नेगेटिव है तो उसको बोल देते हैं हम रिटार्डेशन, मंदन। रिटार्डेशन यही होता है। और इसकी जो यूनिट होती है वो कितनी होती है? मीटर पर, मीटर पर, कहीं से आवाज तो आ रही है हल्की सी सही, पर कहां से आ रही है वो? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होती है अपने पास इसकी यूनिट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, वेक्टर होती है, स्केलर होती है? वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि होती है। क्वांटिटी, ठीक है लिख लो। अभी रुको, यहाँ से एक सिंपल सी चीज करते हैं। एक छोटी सी चीज बताना एग्जाम्पल में कि अपने पास x बराबर 1 2 3 4 एंड 5, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चला, पहले गया यहाँ, फिर वापस आया यहाँ। एक्स टाइम जो था वो 0 1 2 3 एंड 4। फाइंड स्पीड एंड वेलोसिटी। क्वेश्चन है, इसको लिखने से पहले क्वेश्चन करो, पीछे कर लो, मुझे आंसर चाहिए, आंसर से मतलब है। ये मत सोचो हेडिंग डाल ली सर एक्सेलरेशन अब कैसे करें, पीछे कर दो, रफ लास्ट पेज में कर दो।
फाइंड स्पीड एंड वेलोसिटी, फाइंड चाल एंड बेग। फटाफट। हाँ चाहो तो मुंह से कर सकते हो, बहुत इजी है। दिख रहा है नहीं दिख रहा? लो भाई, मत बैठने दो, कोई बात नहीं, पीछे जाके बैठ जाएंगे हम। x बराबर 1 पर है, टाइम t बराबर 0 पर कोई वस्तु x बराबर 1 पर है, तो इसकी स्पीड और चाल ज्ञात करो। अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए था इस क्वेश्चन का। स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड वेलोसिटी 1.5। वापस तो करो। एक बटा 3 मीटर पर सेकेंड, ऐसा कुछ आया है किसी का? 0.33333 मीटर पर सेकेंड आया किसी का? अच्छा, स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड कितने लोगों की आ गई? 1 2 3 4, ठीक है। सिंपली देखो, स्पीड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? टोटल डिस्टेंस कितनी चली है, यस और नो, और उस डिस्टेंस को चलने में कितना टाइम लगा है। तो एक बार देखो टोटल डिस्टेंस कितनी चली है। टोटल डिस्टेंस उस बिंदु तक आने में कितनी चली है, देखो 2 तक 3 4 5, मतलब 2 तक 1 मीटर चल ली, 3 तक 2 मीटर चल ली, 4 तक 3 मीटर, 5 तक 4 मीटर। तो इधर तो 4 मीटर चला, वापस कितना आया वो? 2 मीटर। 2 मीटर आया है, 5 से 3 आ गया, तो 4 और 2 6 मीटर उसने टोटल चला है, यस और नो। और टाइम कितना लिया है 6 मीटर चलने में? 6 सेकंड। टाइम कितना लिया उसने 6 मीटर चलने में? 6 सेकंड लिया है, नहीं लिया? देखो 4 सेकंड तो जाने में और 2 सेकंड उस पॉइंट तक वापस आने में, तो 6 मीटर 6 सेकंड में चला है, तो स्पीड क्या हो गई? 6/6, 1 मीटर पर सेकंड। कितने लोगों का आया? अब आ गया, देखो इधर। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, मतलब यहां तक जाने में उसको कितना टाइम लगा? 4 मीटर, यस और नो। ऐसे नहीं चलना, नहीं चलना तो dx बाई dt जो मैंने अभी तरीका बताया था, x2 - x1/2 - y1 कर दो। 5 में से 1 गया तो 4, 4 में से 0 गया तो 4, यस और नो। तो यहां से जो स्पीड आएगी, टोटल दूरी कितनी चली है इसने यहां तक जाने में? 4 मीटर, वापस आया 1 और 2, तो 6 मीटर। टोटल दूरी कितनी चल गई, कितने सेकंड में? 4 सेकंड तो यहां तक जाने में लगे, वापस आने में कितने लगे? 2 सेकंड, तो कितने लग गए? 6 सेकंड। तो 1 मीटर पर स्पीड आ गई। अच्छा, डिस्प्लेस वेलोसिटी कितने, किसी की नहीं आई क्या? वेलोसिटी किसी की नहीं आई? हाँ, अरे डिस्प्लेसमेंट कितना है? 1 2 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं समझ पाए कितना है? ऑनेस्टली बताना, ऐसे कितने लोग हैं जो डिस्प्लेसमेंट नहीं समझ पाए कितना है? समझ में आ गया था डिस्प्लेसमेंट कितना है? आ गया था। फिर मिनिमम डिस्टेंस यहां से यहां तक, अरे वो चल के वापस यहां आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट यही तो रह गया, यस और नो। यहां से गया चल के वापस यहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट ये वाला रह गया, नहीं रहा, यस और नो। तो ये वाला कितना है?
दो है नहीं है, एक, दो, और कितनी देर में चला है इसको, 6 सेकंड में। तो आंसर कितना आ गया, 1/3 मीटर पर सेकंड। बस, खत्म बात। अब डाल लो एक्सीलरेशन और इसको लिख लो, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन। समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन। दर्द हो जाता है इसको लगा लगा, लगता है तुम्हें टीचर बनना ही जॉब आसान है, देखो सर दर्द हो रहा है। समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन। यूनिट याद रखना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर आ गया तो वो क्या बोल रहा है अपने पास, त्वरण है। क्या है, त्वरण। हटू साइड में, ले भाई। लिख लिया क्या, हाँ लिख लिया। अब देखो अपने पास एक त्वरण के लिए भी क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन के लिए क्वेश्चन देखते हैं कि अपने को दे दिया वेलोसिटी जो थी टाइम t बराबर 6 सेकंड पर, v एट टाइम 6 सेकंड, हाँ इज 5 मीटर पर सेकंड, v एट टाइम 8 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। और एक है अपने पास v एट टाइम 6 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड, एक है अपने पास v एट टाइम 8 इज इक्वल टू ऑल्सो 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये अपने पास कंसेप्ट एक तरह का। अब देखो इधर देखो पहले, 6 सेकंड पर जो वेलोसिटी थी कितनी थी, 5 मीटर पर सेकंड। एक होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब कि तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग क्या होता है अपने पास, कि उसी सेकंड पर कितना वेग है, उसी सेकंड पर। जो अपने पास मोटरसाइकिल बाइक की बात कर रहे हैं, बाइक में जो ओडोमीटर होता है जिसमें हम स्पीडोमीटर में स्पीड देखते हैं, अभी ये 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, 5 मिनट बाद ये 60 किलोमीटर पर आवर से हो जाएगी, अपन उसकी एक्सलेट करते हैं, 2 मिनट बाद 1 मिनट बाद वो 60 पे हो गई। तो एक चीज देखो, वो जो दिखा रहा है अपने को इंस्टेंट टाइम पे दिखा रहा है कि अभी प्रेजेंट में ये किस स्पीड पे चल रही है, तो वो कौन सा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। ठीक है, वो उसी समय पर दिखा रही है, वो ऐसे नहीं दिखा रही कि तुमने अब तक कितनी स्पीड से ट्रेवल किया है, क्या एवरेज वेलोसिटी रही है, वो सब आजकल स्मार्ट मीटर आने लग गए हैं तो दिखा देता है डिस्प्ले में। अदरवाइज जो हम उसकी बात कर रहे हैं मीटर की, वो क्या दिखाता है सिर्फ अपने को कि अभी प्रेजेंट में तुम किस स्पीड से चल रहे हो, यही दिखाता है। यस और नो, कि अभी प्रेजेंट में तुम किस स्पीड से चल रहे हो, और उस स्पीड को क्या बोलते हैं हम, इंस्टेंटेनियस स्पीड, तात्क्षणिक चाल या तात्क्षणिक वेग। तो अब एक बात देखो कि 6 v/6 मतलब कि 6 सेकंड पर स्पीड क्या थी, वेलोसिटी क्या थी, 5 मीटर पर सेकंड। अच्छा 8वें सेकंड पर वेलोसिटी क्या थी, 5 मीटर पर सेकंड। 6 से 8 के बीच में चेंज हुआ है, 6 से 8 के बीच में चेंज हुआ है, यस और नो, नहीं हुआ। अपने को नहीं पता 7 पे क्या रहा होगा, अपने को सिर्फ और 6 और 8 का दिया, और डेटा दिया ही नहीं है। 6 और 8 का दिया है तो 6 पे भी 5 मीटर पर सेकंड थी और 8 पे भी 5 मीटर पर सेकंड है, तो इस केस में एक्सीलरेशन क्या है,
जीरो, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हुआ, एक्सीलरेशन क्या है, जीरो है। अगर हुआ भी होगा, सपोज करो ये 6 पे ऐसे था, माना 7 पे इसमें एक्सीलरेशन हो गया होगा, ये वाला अपने पास 8 है, ये 7 है, ये 6 है, सपोज करो 7 पे इसमें मान लो एक्सीलरेशन हुआ होगा, तो उतना ही रिटार्डेशन भी हुआ होगा उस 5 मीटर को गेन करने के लिए। अगर इसकी वेलोसिटी तेज हो गई होगी 1 सेकंड में, कि जो 5 मीटर से 8 मीटर हो गई सपोज करो, तो यहाँ तक वापस अपने को 5 मीटर चाहिए यहाँ पे, तो क्योंकि दे रखी है, तो उतना ही इसमें क्या हो गया होगा, रिटार्डेशन हो गया होगा, तो नेट एक्सीलरेशन मिल गया, जीरो आ गया। ये चीज समझ में नहीं आएगी, ज्यादा बड़ी होगी, छोड़ो इसको। यहाँ देखो 5 मीटर और 5 मीटर कोई चेंज हुआ है, नहीं हुआ, तो जब वेलोसिटी में चेंज ही नहीं होगा तो एक्सीलरेशन जीरो। अच्छा इसमें बात करें अगर हम यहाँ, तो यहाँ वेलोसिटी में चेंज हुआ है, यस और नो, वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ है, 5 से 10 हो गई, और टाइम में कितना चेंज हुआ है, 6 से 8 हो गया, तो 5/2 मीटर पर स्क्वायर, ये क्या आ गया, इसका एक्सेलरेशन आ गया, यस और नो। भाई वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ है, डीवी, 5 से 10 हो गई, तो चेंज कितना हुआ है, 5 का। ऐसे ही टाइम में कितना चेंज हुआ है, 6 से 8 हो गया, तो 8 - 6 2 का, यस और नो। तो ये अपने पास निकल के आ गया एक्सेलरेशन, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए नोट कर सकते हो, इस टाइप से निकालना है अपने को, क्योंकि चूंकि ए जो होता है वो होता है dv/dt, और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, क्योंकि dv जो है वो क्या है, जीरो है। dv मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी में चेंज, परिवर्तन क्या है, जीरो है, 5 मीटर पर सेकंड। ये बहुत बेसिक चल रहा है, बहुत बेसिक, इसको समझ लो थोड़ा, नहीं आ रहा समझ में तो पूछ लो। लिख लिया। अब अगर इसी फॉर्म में इसको लिखें हम, कि मान लेते हैं v एट टाइम t1 पर वेलोसिटी थी u, कितनी थी, u। v एट टाइम t2 पर वेलोसिटी हो गई कितनी, v, यस और नो। तो अपने पास डेल्टा t या फिर t मान लेते हैं इसको, t जो है, चलो ठीक है, हाँ t जो है वो है अपने पास t2 माइनस t1। तो यहां से एक्सेलरेशन कितना आया, चेंज इन वेलोसिटी v माइनस u, यस और नो, v माइनस u। एक्सेलरेशन टाइम, चेंज इन टाइम, एक्सेलरेशन जो होता है अपने पास क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, यस और नो, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम में चेंज कितना हुआ है, t2 माइनस t1, यस और नो। t2 माइनस t1 को डिफाइन कर रखा है किसका, t, t2 माइनस t1 जो टाइम का चेंज है उसको हम t ले सकते हैं। तो यहां से हम अगर t2 माइनस t1 को t ले सकते हैं, अच्छा तुम्हें कंफ्यूजन होगा, ये वाला पार्ट, अच्छा नोट कर लिया ना, इसको मिटा ही देते हैं ना। अब देखो यहाँ से a को हम लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन टी, लिख सकते हैं t2 माइनस t1 को, तो ए टी इक्वल्स टू v माइनस यू लिख सकते हैं, v इक्वल्स टू लिख सकते हैं, u इधर आ जाएगा, किसका हो जाएगा, u प्लस ए टी,
दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। पता नहीं चला, बात ही बातों में इक्वेशन आ गई। ये क्या होती है अपने पास पहली इक्वेशन, b इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, सेकंड डराइव कराऊं अब ऐसे या रहने दूं? हाँ, कराऊं? मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं है ऐसे। अब ये डेरिवेशन कहीं काम नहीं आने वाला तुम्हारा, अगर अलग से लिखाऊं कि डेरिवेशन तो उसको तुम पढ़ोगे। ये तो क्वेश्चन चल रहा था और उसी में आंसर आ गया है, ठीक है ना। और इस टाइप से ही मैं डराइव कराऊंगा तो अलग से डेरिवेशन लगा के एस बराबर यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर, उनमें मज़ा नहीं आता ना यार। उसमें पता चल रहा होता है डेरिवेशन चल रहा है, तो आधे बच्चे वहीं कन्फ्यूज हो जाते हैं। हाँ हाँ, अपने काम की चीज़ नहीं है, डेरिवेशन चल रहा है छोड़ो। तो यहाँ ऐसे डेरिवेशन समझ में आने की दिक्कत है। सेकंड इक्वेशन एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ, कैसे करना है सिंपली, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी को ही फॉर्म में लेना है। v अपने पास क्या है, डी एक्स बाई डी टी, इसको इंटीग्रेट करना है। नहीं आया समझ में? चलो करा देते हैं, मानते हैं तुम्हारी। पहले क्वेश्चन आई v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, यहां से देखो v क्या होता है अपने पास, v को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि b जो होता है अपने पास होता है डी एक्स अपॉन डी टी। यस और नो? वेलोसिटी क्या है अपने पास, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, स्थिति में परिवर्तन, समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन। तो b को अगर हम लिख देते हैं डी एक्स अपॉन डी टी, दैट इज u प्लस ए टी। डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी इंटू डी टी। अब दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन हो रखा है तो दोनों तरफ अपने को इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। सपोज करो x जो है वो जीरो से लेके कहीं एक पॉइंट तक गया, चलो dx को बाद में लिख देंगे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो dx को इंटीग्रेट किया x, dx को इंटीग्रेट किया x, और x ही क्या है अपने पास, चेंज इन पोजीशन ही क्या है, डिस्प्लेसमेंट। यस और नो? x ही अपने पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट। dx को इंटीग्रेट किया, आया x निकल के, और यहां से सपोज करो यहां तक चले हम, x बराबर 0 से x बराबर 2 तक चले हम, तो यही अपने पास क्या है, x की वैल्यू है, और यही अपने पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है या नहीं है? यस और नो? यही अपने पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो हम लिख सकते हैं dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या निकल आएगा, डिस्प्लेसमेंट s। u का t के साथ में, इसको इंटीग्रेट करने के लिए अलग से बताओ, u डी टी प्लस ए टी डी टी ऐसे लिख सकते हैं। डी टी को u के साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो u डी टी प्लस ए टी डी टी, ए टी डी टी को इधर ले लिया। यस और नो? u और डी टी का इंटीग्रेशन होगा यू टी, भाई u का u ही रहेगा, कांस्टेंट है, डी टी का इंटीग्रेशन होगा t। यस और नो? प्लस एक बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, t का टी डी टी क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी, टी स्क्वायर बाई टू, टी की पावर n का इंटीग्रेशन, x की पावर n का इंटीग्रेशन, x की पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन। फर्स्ट डे भी बताया था शायद मैंने, मुझे याद है, तुम्हें याद नहीं रहा। x की पावर n का इंटीग्रेशन, x की पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन। तो यहाँ से t की पावर वन है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर वन प्लस वन डिवाइड बाई वन प्लस वन। यस और नो? तो हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू। तो यहां से हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर बाई टू। यस और नो? तो यू टी प्लस वन बाई टू बाहर ले लिया तो क्या हो जाएगा, ए टी स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन आया एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज एनएलएम सेकेंड। ठीक है, इन दोनों को वैल्यू रख के आपस में थर्ड आती है वी स्क्वायर इक्वल टू, उसमें कोई इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं है, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, दैट इज, नोट डाउन कर लो।
याद होने चाहिए तीनों अच्छे से। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ऐसे। फिर बोलते हो कि सर कोर्स स्लो चल रहा है। कितने लोगों के माइंड में अभी भी है कि कोर्स स्लो चल रहा है? हाँ, जिस हिसाब से इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाया और जिस हिसाब से वेव ऑप्टिक्स खत्म किया है दिमाग में तुम्हारे कि कोर्स स्लो चल रहा है? मैं वापस बोल रहा हूँ, जिस दिन मेरे घूम गया कि कोर्स स्लो चल रहा है, मैं हवा हाथ नहीं आने दूंगा फिजिक्स में। तुम्हें यहाँ तो लगेगा कि समझ में आ रहा है, घर जाके सारा भूल जाओगे। कह रहे वो तो अभी भी हो रहा है, यहाँ तो सब समझ में आता है, घर जाके सारा साफ है। और तुम नीट के स्टूडेंट रहे हो, तुम कैसे तीन एक क्वेश्चन भूल के आए हो भाई? हाँ, ये तो मैन हुआ करती थी जब 1D 2D पढ़ रहे हो, तो इनके बिना काम ही नहीं चलता है ना? अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? समझ गए मैं जो पूछना चाह रहा हूँ, या क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया? नहीं आया समझ में? प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट, हिंदी मीडियम वाले उड्डयन काल, सुना है? छोड़ो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लिखो लिखो। क्या? यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी, या 2g? नहीं नहीं, जी सही है, जी होगा नीचे, तो जी होगा। √2 h/g, h/g, नीचे सब में जी आता है। क्या होता अब ऊपर वाला देखो, एस स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, या 2h cos थीटा, या h cos 2t थीटा? हाँ, मुझे भी नहीं पता, सच बताऊं, मैं डेराइव करके निकालता हूँ, शायद एच स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी होता है। ठीक है, मैं पूछ लिया ऐसे चेक करने के लिए, कॉन्फिडेंस अच्छा है तुम्हारा। मास्टर को नहीं पता, आप कुछ भी बोल दो। सच बता रहा हूँ, मुझे फिजिक्स का शायद एक आध फॉर्मूला याद है। अब मैंने तो उस दिन YDSE पढ़ाया था, उसमें मुझे आज याद नहीं है कि डी लेमड़ा अपॉन स्मॉल डी था, क्या था वो, उससे पहले क्या आया, बस इतना ही। पढ़वा सकते हो मुझसे दोबारा तुम। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, क्या रे ऑप्टिक्स? दो बार है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में? हाँ, तुमने खोल के नहीं देखा घर जाके, देना। ये क्या हो गया? और वेव ऑप्टिक्स है नहीं है, और सारे हैं ना। अब फिर काहे की टेंशन, आ जाए, दो बार आ जाए, चार बार आ जाए, अपने तो बढ़िया ही ना, पेज मिल रहे हैं एक्स्ट्रा। करंट इलेक्ट्रिसिटी, वेव ऑप्टिक्स है। कहाँ है दो बार? ये तो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। एक ही बार ये रहा, तो फिर तो कोई ना कोई टॉपिक रहा है। सेम है क्या? हम्म। एक मिनट रुकना। वेव्स एंड ऑक्सीलेशन आ गया ना? वेव्स रह गया है। हिंदी मीडियम वालों देख लो, ना लगेगा कुछ। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बाद थर्मोडायनामिक्स रह गया। हाँ, थर्मोडायनामिक्स है? नहीं है, रह गया। हिंदी मीडियम की है किसी के पास? लाई नहीं? भारी भरकम थी, मोटी थी, क्या जरूरत है, लाया है क्या? चलो मैं ही चेक कर लेता हूँ भाई, मेरे पास PDF पड़ी होगी। ये क्या हुआ? चलो ऐसा करेंगे, थर्मोडायनामिक्स की अलग से दिलवा देंगे, ठीक है? इंग्लिश मीडियम के लिए थर्मोडायनामिक्स की एक अलग से मॉड्यूल दिलवा देंगे।
ठीक है, थर्मोडायनामिक्स का सिर्फ एक अलग से दिलवा देंगे। कोई बात नहीं, रे ऑप्टिक्स 2 बार पढ़ लेना, ज़्यादा समझ में आएगा। बोलता हूँ आज। और अब इसी के साथ ख़त्म करते हैं डायनामिक्स को। बेसिक डायनामिक्स बहुत हो गए हैं, आते हैं काम की चीज़ पे, रिजिड बॉडी डायनामिक्स। रिजिड बॉडी क्या होती है ये बता देता हूँ फटाफट फटाफट। क्या होती है रिजिड बॉडी? हाँ, रिजिड बॉडी क्या होती है? कोई तो बोलो। ये अपने पास, ये क्या है? रिजिड बॉडी है। इसको हम नॉर्मली मूव करा रहे हैं, सिंपली समझना। इसको सपोज करो ये भी अपने पास रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी नहीं है, ये दब गया ना इधर से, ये अपने पास दृढ़ पिंड नहीं है। रिजिड बॉडी क्या होती है? ये अपने पास कोई पार्टिकल ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम मूव करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? मूव करा रहे हैं। तो क्या इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैं पकड़ लूँ, तो जब हम इसको मूव कराएंगे तो दो मेरे हाथों के बीच की डिस्टेंस कम ज़्यादा हो रही है क्या? मेरे हाथों के बीच की डिस्टेंस कम ज़्यादा हो रही है? नहीं हो रही है। वो यहाँ भी इतनी है, यहाँ भी इतनी है, यहाँ भी इतनी है जब इसको मूव करा रहे हैं। तो जब भी अपन किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो फिक्स रहे। क्या रहे? फिक्स रहे। उस बॉडी को हम क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी। क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी। तो अपने पास सपोज करो एक ये है ए, और ये है अपने पास बी। एक ऐसे ये अपने पास है ए, और ये अपने पास है बी। ठीक है ना? जब हम इसको मूव करा रहे हैं सपोज करो v1 वेलोसिटी से, किस वेलोसिटी से? v1 से, तो इसको भी v1 से ही मूव करना पड़ेगा। इस सिस्टम को हम जब v1 से इधर मूव करा रहे हैं तो इसको भी v1 से ही जाना पड़ेगा। लेकिन क्या हो रहा है, जब सपोज करो हम इसको v1 से खींच रहे हैं तो ये v1 से ना आके इसकी वेलोसिटी कुछ और आ रही है, v2 आ रही है। तो ये अपने पास कैसी है? नॉन रिजिड। कैसी है? नॉन रिजिड। तो इस पूरे सिस्टम को तो क्या बोल देंगे हम? रिजिड बॉडी सिस्टम। रिजिड बॉडी सिस्टम। और इस सिस्टम को बोलते हैं नॉन रिजिड बॉडी सिस्टम। नॉन रिजिड बॉडी सिस्टम या फिर नॉन रिजिड सिस्टम बोल सकते हो, बॉडीज लगाना जरूरी नहीं है। कोई अपने पास ऑब्जेक्ट है जिसमें एक पॉइंट ले लिया ए और एक पॉइंट ले लिया बी, इन दोनों के बीच की दूरी है कितनी? डी है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? डी है। रेस्ट में रखा है तब। इस पूरे सिस्टम को हमने वी वेलोसिटी से मूव कराया। किस वेलोसिटी से? बी वेलोसिटी से कराया। तो वी वेलोसिटी से जब मूव कराएंगे तो क्या बी पॉइंट की वेलोसिटी भी बी होगी? यस। यस और नो? यस। ए पॉइंट की वेलोसिटी भी क्या होगी? बी होगी। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी रहनी चाहिए? डी ही रहनी चाहिए। इन दोनों के बीच की दूरी क्या? हाँ मैं देख लिया, टाइम टेंशन मतलब, मैंने देख लिया। जा रहा हूँ भाई, 2 मिनट और झेल लो, ठीक है। इस सिस्टम की वेलोसिटी भी बी, इस सिस्टम की वेलोसिटी भी बी। तो जब इन दोनों के बीच की दूरी डी ही रहेगी, जब रेस्ट में था तब भी डी रहेगी, और जब इसको वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं तब भी सिस्टम की बीच की दूरी क्या रहेगी? डी रहेगी। तो इसको बोल सकते हैं हम क्या? रिजिड बॉडी। क्या बोल देते हैं? रिजिड बॉडी। सपोज करो दो अपने ब्लॉक लिए, उन दोनों ब्लॉकों को स्प्रिंग से ऐड कर रखा है। किससे? स्प्रिंग से। आगे वाले को हम खींचने लगे बी वेलोसिटी से, क्या पीछे वाला बी वेलोसिटी से खींचेगा? नहीं खींचेगा, थोड़े टाइम तक तो नहीं खींचेगा। पहले तो क्या होगा, स्प्रिंग पहले एक्सपेंड होगी, एक्सपेंड होगी, एक्सपेंड होगी, फिर वो एक साथ आएगा। यस और नो? अगर वो वहां से चलना चालू किया स्टैटिक फ्रिक्शन को तोड़ के, स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ा है ना। सपोज करो हमने खींचना स्टार्ट किया, ये स्प्रिंग लगी हुई है और दूसरा ब्लॉक ये है, तो हम जब इसको खींचेंगे तो ये स्प्रिंग बढ़ती जाएगी। यस और नो? ये अभी रेस्ट में रखा रहेगा। ये बी वेलोसिटी से चलने लग गया, क्या ये बी वेलोसिटी से चल रहा है? नहीं चल रहा अभी। तो इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं नॉन रिजिड सिस्टम। क्या बोलते हैं? नॉन रिजिड सिस्टम। अगर इसको हम एक रॉड से ऐड कर दें, लोहे की रॉड से, तो जब इसको खींचना शुरू करेंगे तभी ये खींचना शुरू हो जाएगा। यस और नो? तो इस पूरे सिस्टम को तब क्या बोल सकते हैं? रिजिड सिस्टम। क्या बोल सकते हैं? रिजिड सिस्टम। रिजिड सिस्टम मतलब कि टाइट, दृढ़, उसके बीच में कोई कंप्रेसिबिलिटी, कोई एक्सपेंडिबिलिटी की जरूरत ना पड़े। औकात ही नहीं हो कि कंप्रेसिबल हो जाए, एक्सपेंडेबल हो जाए, नहीं। रिजिड बॉडी सिस्टम ना तो कंप्रेस हो सकता ना ही एक्सपेंड हो सकता, वो जैसा है वैसा ही रहेगा, चाहे उसको बी वेलोसिटी से भगा लो, यू से, टी से, आर से, जो भी किसी वेलोसिटी का यूज कर लो। ठीक है ना? तो जो सिस्टम एकदम ठोस है, एकदम दृढ़ है कि उसके बीच में अपन मिली सेकेंड्स के लिए चेंज नहीं ला सकते, दैट इज रिजिड बॉडी सिस्टम। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
पढ़ लिया करो और घर जाके, ना। और रे ऑप्टिक्स और हिंदी मीडियम वाले चेक करके मुझे मैसेज करना।